धारा नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, नॉर्मल आपको बुक में नहीं पढ़ाया जाता या इसको बताया नहीं जाता, लेकिन पेपर में इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। क्या है धारा नंबर 11? पंचायतों का निगमन यानी इनकॉर्पोरेशन ऑफ पंचायत। पंचायतों का यहाँ पर जो मेन रूप से निगमन है ना, यहाँ पर एक बताया जाता है कि प्रत्येक पंचायत, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, ये तीनों ही पंचायत एक कॉरपोरेट बॉडी है यानी निगमित निकाय है। निगमित निकाय का मतलब होता है कि इन्हें किसी ना किसी नियम के तहत बनाया गया है। निगमित निकाय का मतलब होता है इन्हें किसी ना किसी नियम के तहत बनाया गया है। जैसे आप नगर निगम या स्थानीय सरकार देखें तो कौन सा नियम है? हमारे 73वां संविधान संशोधन नियम के तहत उसको बनाया गया है। तो इसी के लिए निगमित निकाय या कॉरपोरेट बॉडी उनको बोला जाता है जिनका गठन किसी ना किसी नियम या कानून के तहत किया गया है। तो हमारी पंचायतें हो या स्थानीय निकाय या आपका नगरीय निकाय हो, सबका गठन नियम के अनुरूप हुआ है। इसी के लिए हमारी पंचायतें क्या है? एक निगमित निकाय है यानी कॉरपोरेट बॉडी है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, प्रत्येक पंचायत का अपना शाश्वत उत्तराधिकार होगा। शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब क्या होता है कि आपका चाहे जनपद हो, चाहे जिला हो या नगरीय निकाय हो, आपका पंचायत बना रहेगा, केवल उसमें आने वाले अधिकारी ही बदलते रहेंगे। शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब क्या होता है? शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब होता है कि पंचायत तो वही रहेगी। अब आप ग्राम पंचायत आपका कोई भी हो, मान लेते हम पंचायत वेब सीरीज से फुलेरा ग्राम पंचायत है, फुलेरा ग्राम पंचायत तो फुलेरा ग्राम पंचायत हमेशा बनी रहेगी, लेकिन फुलेरा ग्राम पंचायत में जो आने वाले पंच, सरपंच या सचिव हैं वो तो बदलते रहेंगे। तो इसी के लिए बोला जाता है पंचायतों का अपना शाश्वत उत्तराधिकार है, यानी पंचायतें तो हमेशा बनी रहेंगी, केवल उसमें आने वाले अधिकारी जो हैं वो बदलते रहेंगे। क्लियर है? तो पंचायतों का बना रहना ही शाश्वत वर्ड जो है उसी का मतलब होता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि पंचायतें तो बनी रहेंगी लेकिन उसके जो अधिकारी हैं वो बदलते रहेंगे। क्लियर है? अगला देखते हैं, प्रत्येक पंचायत की स्वयं की सामान्य मुद्रा कॉमन सील होगी और वो उसी नाम से जानी जाएगी। अब हम बोलते हैं ग्राम पंचायत फुलेरा, तो ग्राम पंचायत फुलेरा में जो भी काम होगा उसमें पंचायत की सील लगती है और सील में क्या लिखा रहता है? ग्राम पंचायत फुलेरा। यानी हर ग्राम पंचायत, हर जनपद पंचायत, हर जिला पंचायत की अपनी एक सील होगी और उस सील में जो नाम लिखा रहेगा वो उसी ग्राम पंचायत या उसी जनपद पंचायत या उसी जिला पंचायत का लिखा रहेगा। तो इसी के लिए बोला गया है प्रत्येक पंचायत की स्वयं की सामान्य मुद्रा होगी यानी कॉमन सील होगी जो उसके नाम से वाद चलाएगी, यानी उस सील में उसका नाम लिखा होगा। और कहीं पर भी दिक्कत होती है, मान लीजिए ग्राम पंचायत फुलेरा में दिक्कत होती है और किसी को केस करना है ग्राम पंचायत फुलेरा के विरुद्ध कोर्ट में जाकर, तो कोर्ट में क्या नाम लिखाएगा कि मेरे को केस करना है किसके? ग्राम पंचायत फुलेरा के नाम पर। ठीक है? तो यानी ग्राम पंचायत या जनपद या जिला पंचायत का जो भी नाम होगा उसके नाम पर ही उसको जाना जाएगा और उसके नाम पर ही वाद चलाए जाएंगे, केस चलाए जाएंगे। आगे पॉइंट, प्रत्येक पंचायत को जंगम व स्थावर संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, मूवेबल या इमूवेबल। मूवेबल यानी जंगम संपत्ति, जंगम संपत्ति जो एक ही स्थान पर रहती है। जंगम संपत्ति जो है वो जो घूमने इधर उधर वाली रहती, कोई भी संपत्ति, कोई भी गाड़ी हो या जो भी हो, वो सब जंगम संपत्ति के अंतर्गत होता है। स्थावर संपत्ति जो इमूवेबल है, कोई भवन हो गया, ग्राम पंचायत का मुख्यालय हो गया, तो यहाँ पर जो पंचायतें होती है उनको जंगम या स्थावर संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? और इसके अलावा पंचायतों के पास ये भी अधिकार होता है कि वो संविदा में नियुक्ति करे, वो भी अधिकार होता है। क्लियर है? तो ये आपका धारा नंबर 11 पंचायतों का निगमन इनकॉर्पोरेशन क्या है? पंचायत एक निगमित निकाय है यानी कॉर्पोरेट बॉडी है, यानी किसी ना किसी नियम के अनुरूप बनी है। सेकंड, इनका शाश्वत उत्तराधिकार है, परपेचुअल सक्सेशन, यानी कहने का मतलब यह है कि इनमें पंचायतें तो जो है वो स्थिर है लेकिन जो अधिकारी हैं वो बदलते रहेंगे। तीसरा है, प्रत्येक पंचायत की स्वयं की सामान्य मुद्रा या कॉमन सील होती है, हर पंचायत की अपनी सील होती है और उसी सील के नाम से पंचायत जाना जाती है। ये सब चीजें आपको पता है कि जिसका नाम होगा उस नाम से सील बनेगी।
और आखिरी है कि इनको अपनी कोई भी जंगम या स्थावर संपत्ति, मूवेबल या इमूवेबल संपत्ति को ग्रहण करने का अधिकार है। क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई ये वाले पॉइंट पेपर में आता है और कहीं पर भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, सिर्फ ये पॉइंट को लिख दिया गया है, तो बेहतर एक्सप्लेन आपको कहीं नहीं मिला, आपको ये पॉइंट में कई सारे मुद्दे उठ जाते हैं। तो इसको मैंने एक एक पॉइंट को यहां पर क्लियर किया, आपसे ये गलती पेपर में नहीं होनी चाहिए। चाहे आपको जनपद का क्वेश्चन पूछे, चाहे ग्राम का पूछे, या जिला पंचायत का पूछे, या नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर आपका नगर निगम, किसी का भी पूछे, सब में ये पॉइंट वैलिड है, सब में ये वाले पॉइंट वैलिड है। चाहे वो पंचायत हो, नगरीय निकाय हो, सब ही कॉरपोरेट बॉडी है, सभी का शाश्वत उत्तराधिकार है, सभी को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, और सभी को अपनी कॉमन सील सबकी होती है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे नगर पंचायत या नगरीय निकाय के तीनों तरीके, त्रिस्तरीय हो गई ढांचा, या आपके जो पंचायती राज व्यवस्था उसके त्रिस्तरीय ढांचा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, सब में ये वाले पॉइंट वैलिड होते हैं, सब में ये पॉइंट लागू हैं। ये पॉइंट कहीं पर भी दिखे, आपका आंसर यस ही है, और पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? दोबारा फर्स्ट, निगमित निकाय, मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी उसको बोलते हैं जो किसी ना किसी नियम के लिए, नियम के तहत बनते हैं। जैसे हमारा पंचायती राज व्यवस्था कौन से नियम के तहत बना है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत हमारा पंचायती राज व्यवस्था बनी है। क्योंकि ये एक नियम के तहत बनी हुई संस्था है, इसी के लिए इसे कॉर्पोरेट बॉडी बोलते हैं। और जो भी संस्था, जो किसी ना किसी नियम के तहत जो भी संस्था का निर्माण किया जाता है, सभी को निगमित निकाय या कॉर्पोरेट बॉडी बोला जाता है। क्लियर है? तो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सभी को? तो चलिए यहीं पर हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। 8:40 का समय हो चुका है। अब आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, जो सीजीपीएससी बैच ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। तो यहीं पर हम आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे कल हम इसी के आगे चालू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।